हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रंटियर स्प्रिंग्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके Q1 FY26 के रिजल्ट के बारे में, कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बारे में, और कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस के बारे में, मतलब कंपनी फ्यूचर में कैसा बिजनेस करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी 40+ ईयर से इस बिजनेस में काम कर रही है। कंपनी IRIS सर्टिफाइड है। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है। कंपनी RDSO मतलब रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी को अप्रूवल भी मिला है। ठीक है, कंपनी ISO सर्टिफाइड भी है और कंपनी फुल्ली इक्विपाइड लेबोरेटरी भी है। जैसे आपको नाम से पता ही लगा होगा, कंपनी स्प्रिंग्स बनाती है इंडियन रेलवेज के लिए। तो यहाँ पे हम कंपनी के बिजनेस डिविजन्स भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी का पहला डिवीजन जो है वो है स्प्रिंग्स डिवीजन। ये कंपनी का मेन बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी 1991 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और यही कंपनी का पहला बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी ने पहली बार हॉट कॉइल स्प्रिंग्स बनाया था इंडियन रेलवेज के लिए, और यही कंपनी का पिछले 30 साल से मेन बिजनेस रहा है। यहाँ पे इस स्प्रिंग डिवीजन के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे आप नीचे सब पढ़ सकते हो। चलिए अभी दूसरा डिवीजन देख लेते हैं, जो कि है फॉर्जिंग डिवीजन। ओके, ये डिवीजन कंपनी ने 2011 में स्टार्ट किया था। यहाँ पे कंपनी ने पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कानपुर में सेटअप किया था। इस डिवीजन में कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन पार्ट्स बनाती है, जैसे कि एंटी रोल बार, स्क्रू कपलिंग, ड्राफ्ट गियर। ठीक है, आप ये सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो। कंपनी का तीसरा डिवीजन है एयर स्प्रिंग डिवीजन, जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे कंपनी एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बनाती है फॉर LHB कोचेस, फॉर इंडियन रेलवे। LHB कोचेस ये डिफरेंट टाइप के कोचेस होते हैं, इसके लिए कंपनी एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बनाती है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने एक जर्मन कंपनी के साथ MOU साइन किया है टू सप्लाई एयर स्प्रिंग्स टू इंडियन रेलवे। इस बिजनेस डिवीजन के अंडर कंपनी ने 2022 में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, जो कि FY25 में उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। और इसी बिजनेस सेगमेंट में कंपनी FY26 में अपना कैपेक्स करने वाली है। तो चलिए अभी कंपनी के क्लाइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी के मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो है वो गवर्नमेंट के साइड से ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि भेल हुआ, इंडियन रेलवे हुआ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हुआ, और दूसरे भी क्लाइंट है जैसे कि टिटागृह हुआ, टेक्स मैको हुआ, जो कि रेल एंड इंजीनियरिंग का काम करती है। इनके बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि उनको गवर्नमेंट क्लाइंट को ही सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडियन रेलवे जो है वो प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इसीलिए इनका जो मेजर कस्टमर होगा वो गवर्नमेंट ही होगा। ठीक है, तो अभी हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो Q1 FY26 का रेवेन्यू है वो 75 करोड़ से, जो कि पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ था, और Q1 FY25 में 50 करोड़ का था। कंपनी का EBITDA जो है वो 20 करोड़ का है Q1 FY26 में, और पिछले क्वार्टर में कंपनी का EBITDA जो है वो 16 करोड़ का है, और 14 करोड़ का पैट जनरेट किया है कंपनी ने पिछले क्वार्टर में। और Q4 FY25 में पैट का नंबर था 11 करोड़ का, और Q1 FY25 में पैट का नंबर जो है वो लगभग 7 करोड़ का था। सो पैट का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे नीचे आप कंपनी के ईयर ऑन ईयर नंबर भी देख सकते हो, जैसे कि रेवेन्यू हुआ, EBITDA हुआ, और पैट का नंबर हुआ। ठीक है, अभी हम एक बार P&L स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो Q1 FY26 में 75% का था, 75 करोड़ का है। ठीक है, हाँ, जो कि Y-on-Y मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% की जम है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 7.5% की जम दिखा रहा है यहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इनकम जो है इसमें भी कंपनी वाई ओ वाई बेसिस पे 47% का जम दिखा रहा है और क्यू और क्यू बेसिस पे 8% का जम दिखा रहा है। अभी हम डायरेक्टली पैट देख लेते हैं। तो पैट जैसे कि कंपनी का Q1 FY26 में 14 करोड़ का है, ठीक है? और इसमें कंपनी का वाई ऑन वाई जो जंप है वो 11% का है, 111% का है और क्यू ऑन क्यू जंप जो है वो 26% का है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी हम कंपनी के पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर नहीं, मतलब पिछले साल FY25 का जो नंबर है वो 231 करोड़ का दिख रहा है हमें, ठीक है? वो लगभग मार्च 2021 में 77 करोड़ का था, तो काफ़ी अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 से 4 साल में कंपनी का, ठीक है? और आप यहाँ पे कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ भी देख लेते हो तो वो भी आपको बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। जैसे कि FY23 से कंपनी 28% से ग्रो किया, FY24 में 26% से ग्रो किया और FY25 में कंपनी ने 71% से ग्रो किया, ठीक है? यही सारी चीज़ें हमें प्रॉफिट में भी नज़र आ रही है, ठीक है? अभी FY25 का प्रॉफिट का नंबर, पैट का नंबर यहाँ पे कंपनी का है 35 करोड़ का, जो कि 88% का ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है? अभी हम मैनेजमेंट की रेवेन्यू का गाइडेंस भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप जैसे जैसे देख सकते हो FY26 में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 375 करोड़ का टारगेट रखा है रेवेन्यू के बेसिस पे और FY27 में कंपनी का रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 500 करोड़ से। और यहाँ पे मार्जिन का गाइडेंस भी 21 से लेके 23% का बताया है कंपनी ने, मतलब मार्जिन भी इसी के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले साल FY25 में कंपनी ने 231 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था, ठीक है? तो यहाँ पे FY26 में कंपनी का जो गाइडेंस है वो 375 करोड़ का है, जो कि 62% आता है, ठीक है? हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस कंपनी ने दिखाया है, ठीक है? और Q1 का अभी यहाँ पे जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन लिखा है, ठीक है? सो Q1 में मेरा एक्सपेक्टेशन था 82 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है? जो कि यहाँ पे लगभग उसी के आसपास नज़र आया है, 75 करोड़ का कंपनी ने परफॉर्म दिखाया था। ओके, अभी Q2 में मेरा एक्सपेक्टेशन है 84 करोड़ का, ठीक है? अभी हमें देखना पड़ेगा, क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि Q2 में कंपनी कितना रेवेन्यू दिखाती है, ठीक है? अगर कंपनी ने ये जो गाइडेंस है वो अचीव कर दिया तो कंपनी में बहुत ही अच्छा अपसाइड का ग्रोथ नज़र आ सकता है कंपनी के शेयर प्राइस में, ठीक है? अभी एक बार हम कंपनी के वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1750 करोड़ का है, ठीक है? और कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो है 4445 का है और कंपनी का जो पी है वो 41 का चल रहा है अभी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड पी 30 से 35 आना चाहिए, ठीक है? और कंपनी 62% का गाइडेंस दिया है ग्रोथ का, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे आपको 62% के ग्रोथ पे 32 का पी मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे तो ये डील अच्छी लग रही है। आपको मतलब बाय या सेल की रिकमेंडेशन है नहीं, अगर आपको इसमें कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हो। अभी हम कंपनी का 1 साल का चार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट 2000 के लेवल से अभी 4400 के लेवल पे चल रही है, ठीक है? मतलब इतना अच्छा गाइडेंस दिया, इसीलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1 साल में डबल हो चुका है, ठीक है? मतलब अगर आपको 62 का ग्रोथ इंजन मिलता है 32 के पी में, तो आने वाले साल में कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ठीक है? ऐसे ही अगर अच्छे-अच्छे अगर आप वीडियो और चाहते हो हमारे चैनल पे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।